बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर FGEI में टीचिंग्स की कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो देखते हैं उसकी लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कहाँ से करना है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। तो बेटा इसमें आप ये देखें कि हमारे पास जो इदारा है उसका नाम है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन FGEI। ये जो हमारे कैंट होते हैं, गैरिजन्स वगैरह, उनके डायरेक्टोरेट में जो सीट्स आती हैं ये वैसे रावलपिंडी कंटोनमेंट की हैं, मतलब रावलपिंडी की जॉब्स हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। इसमें जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, कुछ इसमें टीचिंग स्टाफ की हैं और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं। टीचिंग स्टाफ में हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जिसे हम EST कह देते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर 14 स्केल है इनका। इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री 4 ईयर, आपने कोई भी डिग्री की हुई है या उसके इक्विवेलेंट आपकी कोई भी डिग्री है तो आप इस पे एलिजिबल हैं। टोटल 121 सीट हैं मेल के लिए और 71 सीट हैं फीमेल के लिए। इसमें सारे अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से, सिंध से, KP के, बलूचिस्तान, GP, AJ के, सबकी सीटों की परसेंटेज यहाँ मेंशन है, दी गई है। इसके लिए एजुकेशन में आप देखेंगे कोई B.Ed मेंशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपने सिंपल 4 साल डिग्री की हुई है, आपकी बैचलर डिग्री है 4 ईयर की, 2nd क्लास और या ग्रेड C, मतलब 2nd आप कह सकते हैं कि आपकी क्लास है, या फिर ग्रेड C भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट भी आपने कोई डिग्री की हुई है तब भी आप जो है एलिजिबल हैं। 16 ईयर एजुकेशन ज़रूरी है बस। 121 टोटल सीट ही है, इसमें 10 जो है ना जी हमारे पास ओपन मेरिट पे। ओपन मेरिट का मतलब ये है कि टॉप के जो मेरिट वाले लोग होंगे वो इसमें फॉल करेंगे, वो किसी सूबे से, किसी कोटे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो टॉप के मेरिट वाले होंगे वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद फिर सूबों में तकसीम कर दी गई हैं। पंजाब की जो है 56 है मेरिट पे, मतलब ओपन मेरिट पे हर एक बच्चा उस पर फाइट करेगा। उसके बाद नॉन मुस्लिम की 4 हैं, उस पर सिर्फ नॉन मुस्लिम फाइट करेंगे। डिसेबल पर्सनस की 1 है, ठीक है, तो इस पर सिर्फ डिसेबल पर्सन ही फाइट करेंगे, मतलब 61 सीट हो जाएंगी सिर्फ पंजाब की। इस तरह से सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। सिंध रूरल 8 सीटें हैं अलग से, जनरल मेरिट पे 1 नॉन मुस्लिम है। इस तरह से सिंध अर्बन जो है हमारे पास उसकी 9 सीटें हैं हमारे पास मेरिट पे और 1 है नॉन मुस्लिम की, मतलब 10 सीटें वो हैं और 9 सीटें ही हैं। 19 सीटें बनेंगी टोटल सिंध की। इस तरह से KPK की 13 सीटें हैं टोटल, जिसमें 1 नॉन मुस्लिम की है। टोटल KPK की 14 सीट बनेंगी। इसी तरह से बलूचिस्तान की 7 सीटें हैं टोटल 7 हैं, ठीक है, जनरल मेरिट है। फाटा की 5 है, GB की 3 है और आज़ाद कश्मीर की 2 है, क्योंकि 2% होता है JK का। टोटल जो मेल की सीटें हैं 121 सीटें हैं टोटल मेल की। इसी तरह से फीमेल की हम देखें तो वही 14 स्केल है, एजुकेशन वही 16 ईयर की चाहिए। इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 71 हैं। उसमें तकसीम की गई हैं। 34 सीटें बनेंगी आपकी पंजाब की, 9 सीटें बनेंगी आपकी सिंध रूरल की, 5 बनेंगी अर्बन की, 9 और 5 14 सीटें सिंध की बनेंगी। 8 सीटें बन रही हैं KPK की और 4 सीटें बनती हैं बलूचिस्तान की, 2 एक्स-फाटा, 1 GB और 2 कश्मीर की बनेगी। टोटल 71 सीट्स। मेल फीमेल की अलग अलग हमारे पास देखें, मेल की 121, फीमेल की सिर्फ 71 सीटें हैं, 200 के करीब सीटें बनती, ठीक है। इसकी एज लिमिट जो 18 से 30 साल है, 18 से 30 साल, इसमें जो जनरल 5 साल की रिलैक्सेशन होती है वो भी शामिल है। ये ना समझिएगा कि 30 + 5 35 ना समझना, ठीक है। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट और मिनिमम 18 साल।
इसके अलावा कुछ कैटेगरी और हैं, आगे चल के हम देखेंगे। डिसेबल को या आर्मी से रिटायर्ड कोई बंदा है या विडोज हैं, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन अलग से, मिनॉरिटी के लिए अलग से मजीद रिलैक्सेशन है, वो एंड पे जाके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है ना जी, जो टीचर्स की जॉब है उनके हवाले से इंफॉर्मेशन है। इसमें अप्लाई इनकी वेबसाइट से होगा, आगे जाके आपको लिंक में दिखाता हूँ। इसके अलावा और भी कुछ सीटें हैं, जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की सीटें हैं कुछ। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बैंड मास्टर की हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की सीटें हैं हमारे पास। ठीक है, सिविल मिस्ट्रेस की हैं, मतलब एक दो दो सीटें और भी हैं अगर किसी कोई स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा किसी और फील्ड में, जिस तरह से अपर डिवीजन क्लर्क की सीटें हैं, टोटल वो 37 हैं। इसी तरह से लोअर डिवीजन क्लर्क की सीटें 23 हैं। इसी तरह से लेबोरेटरी असिस्टेंट की सीटें 34 हैं टोटल। तो आपके अगर इनमें से किसी में अप्लाई करना चाहें, जैसा कि अगर हम अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। नंबर 2, सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 3 वीक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। ये तो बाद में करना है आपने। अच्छा, इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क में क्या है जी, मैट्रिक है, टाइपिंग स्पीड 30 है। देखिए, अब अपर डिवीजन क्लर्क को लोअर डिवीजन क्लर्क को समझिए जरा। अपर डिवीजन क्लर्क जो है वो 13वें स्केल का है इधर FGEI में। उसके लिए जिस किसी ने इंटरमीडिएट किया हुआ, मतलब FA FSC की हुई है या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उसके पास, वो इस पे एलिजिबल है। जो बाद में जो डिप्लोमा करना है 3 वीक का, ये बाद में करना रिकमेंडेशन के बाद, मतलब आपकी FA FSC है तो आप इस पे एलिजिबल हैं अपर डिवीजन क्लर्क में। इसी तरह से लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसमें मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में टाइपिंग स्पीड है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, अपर डिवीजन के लिए नहीं है, मतलब UDC के लिए नहीं है, LDC के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क जो है उसके लिए टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है हमारे पास और मैट्रिक के साथ है। ठीक है, IT का कोर्स बाद में करना पड़ेगा। तो ये भी अच्छी सीट्स हैं। अगेन देखिए, आज की बेरोजगारी में जो सीट आपको मिलती है वो ले लें, उसके बाद फिर अच्छी सीट के लिए स्ट्रगल करते रहें। ठीक है, तो ये अभी इस पे कहीं मेंशन भी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे है या परमानेंट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पे होती तो साथ में मेंशन करते ये जरूर, इसका मतलब ये है कि ये परमानेंट है। ठीक है, तो अच्छी जॉब्स हैं, फेडरल की जॉब्स हैं, ये इनका पैकेज भी अच्छा होता है और किसी ना किसी लेवल पे जाके ये रेजिडेंस भी प्रोवाइड कर देती हैं। मतलब अगर आपके इश्यूज हैं, आप बाहर से कहीं जाते हैं, वहाँ रावलपिंडी में आपके इश्यूज हैं जी, आप किधर रहें, तो वहाँ पे इनका कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होता है कि आपको ये रेजिडेंस भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो ये कुछ सीटें थी बेटा, इसमें और भी बहुत सारी सीटें हैं, तो ये देख लीजिएगा। इसमें एज लिमिट वही जो UDC या अपर डिवीजन क्लर्क उसकी भी 18 से 30 साल है। इसी तरह से जो ड्राइवर हैं उनके 18 से 35 साल हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की हमारे पास 18 से 30 साल है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे विल बी पोस्टेड एट रावलपिंडी, तो रावलपिंडी पोस्टेड होगी। सीनियरिटी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड एज पर सीनियरिटी रूल्स इन एकेडमिक, वो तो बाद की बात है। ठीक है, सीनियरिटी के हवाले से। तो इसकी जो लास्ट डेट है बेटा अप्लाई करने की वो 23 सितंबर है। आज 8 सितंबर है, तो आज के न्यूज़पेपर में ये ऐड, और 23 सितंबर से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट है जी fgei.gov.pk। गूगल पे जाएं, जाके लिखें fgei.gov.pk, ये जाके लिखेंगे। इनकी वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ रिक्वायर हों वो आपने वहाँ पे अंडरटेकिंग वगैरह वो फिल करके वहाँ सबमिट करवाना है। हार्ड कॉपी में अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी रिलैक्सेशन देख लेते हैं अभी इसके हवाले से। मजीद 30 साल से ज़्यादा मजीद किस रिलैक्सेशन है, तो 3 साल की मजीद रिलैक्सेशन है किन कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब एंड ट्राइबल एरियाज, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल और बलूचिस्तान। इन्हें मजीद 3 साल की रिलैक्सेशन है, मतलब 33 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बलूचिस्तान से आपका इसमें आप देखें रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ, अच्छा जो कुछ ट्राइब्स हैं उन्होंने कहा कहाँ के, ट्राइबल एरिया के, आज़ाद कश्मीर के, GP के, सिंध के, रूरल, सबको नहीं है इन्हें। ठीक है, तो किन्हें, शेड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ये जो लोग हैं इन्हें मजीद 3 साल की। कहाँ के इनसे ताल्लुक है, हो जिनका
इनका ताल्लुक हो ट्राइबल एरियाज से, आज़ाद कश्मीर, जीबी, सिंध, रूरल, इनका शेड्यूल कास्ट और बुद्धिस्ट कम्युनिटी का, इन्हें मिलेगी 3 साल की रिलैक्सेशन मजीद आगे चल के। बाकी उनकी सेम है वही। नेक्स्ट है जी हमारे पास 15 ईयर रिलैक्सेशन है जी किन लोगों को, जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हुए हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान which ever is less, तो इसमें 15 साल का उन्होंने कहा है कि जो आर्मी से कोई बंदा रिटायर्ड हुआ है तो 30 जमा 15 45 साल तक वो इसमें एलिजिबल होगा। 10 ईयर इन गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं किसी छोटे स्केल के ऊपर तो आपको 10 साल मतलब 40 साल तक अगर आपकी एज हो गई आप एलिजिबल हैं, ठीक है। शर्त यह है कि आपने गवर्नमेंट सर्विसेज में 2 साल कम से कम कंटिन्यूसली आपकी सर्विस हो, तब आपको 10 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आपको अभी 6 महीने हुए हैं आपने ज्वाइन किया तो फिर आपको ये 10 साल की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5 ईयर इन विडो डॉटर ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विसेज डाइड हो गए हैं, उनके जो बेटे हैं या उनकी जो बेटियां हैं उनके लिए क्या है जी 5 साल की रिलैक्सेशन है मजीद, ठीक है जी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ना जी, मे बी पोस्ट एनी वेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, ये मेंशन है इसके अंदर, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है पे। तो ये बेटा आपकी एडवर्टाइजमेंट है, इसमें जो है आप अप्लाई करें। इसकी सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस इसका जनरल वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। जिस जॉब के डिस्क्रिप्शन में ये हो गया सारे लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के वाले, उसने चाहे कोई भी डिग्री की है तो किसी एक डिग्री से तो फिर सिलेबस या पेपर बन नहीं सकता है। फिर इसमें जर्नल सिलेबस डालेंगे और साथ में कुछ टीचिंग है तो टीचिंग के हवाले से पोर्शन डालेंगे, बीएड का थोड़ा सा टीचिंग की जो मेथड्स हैं उसके हवाले से, टीचिंग टेक्निक्स जो हैं पेडागोजी जिसे हम कहते हैं उसका कुछ पोर्शन जरूर होगा 10 20 30%। इसी तरह से जो लोअर डिवीजन क्लर्क है और अपर डिवीजन क्लर्क है उसमें कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा होगा क्योंकि उनका काम ही सारा कंप्यूटर का है, ठीक है। तो अप्लाई करें बेटा, तैयारी करें, आज के दौर में जो आपको सीट मिलती है वो अचीव कर लें, ले लें एक बार, अपने आप को सिक्योर करें, अपनी एज को सिक्योर करें, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें और उसके बाद फिर आगे स्ट्रगल करते रहें। सारी ज़िंदगी इंसान स्ट्रगल करता है अच्छे से अच्छे के लिए। तो ये बेटा एडवर्टाइजमेंट थी, उम्मीद है इसे मैंने ब्रीफ कर दिया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।